हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 30 डिग्री हो और एक कोण 60 डिग्री भी हो। तब हम 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और 60 डिग्री के भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आइए इसके लिए एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ABC। ठीक है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब कोण ए से हम BC पर लंब खींचते हैं। हमने ए से BC पर लंब खींचा, इसको D नाम रख दिया। समबाहु त्रिभुज की चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है इसलिए हमने प्रत्येक भुजा को मान लिया 2A। ये भी 2A, तो ये भी 2A। जब 2A है तो जो लंब है ये भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो BD हो जाएगा A और DC भी A हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब ये लंब कोण A को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसका अर्थात ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और ये जब लंब आया तो लंब जानते हैं 90 डिग्री का होता है। कोण D ये लंब हो गया और B कितना डिग्री हो जाएगा, B हो जाएगा 60 डिग्री। तभी 60 और 30 90 और 90 मिलकर 180 बनता है। तो हमें त्रिभुज के एक हिस्से को नहीं लेना है, दोनों एक ही प्रकार का त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होगा, लेकिन हम एक तरफ के समकोण त्रिभुज बन रहा है जो इसी को हम 60 डिग्री और कोण A का 30 डिग्री को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में भुजा AB को हम 2A माने थे, चूँकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही होती है तो 2A 2A तीनों हो जाएगी। और जब BD हो जाएगी, चूँकि लंब इस BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है इसलिए BD हो जाएगी A। ठीक है, इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AD हमें नहीं मालूम है लंब, तो लंब निकालेंगे ये, उसके बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हमें भुजा AD की लंबाई मालूम चल गई A√3। इस तरह हम समकोण त्रिभुज ABD में हमें AD की लंबाई A√3 और BD की लंबाई A और AB की लंबाई जो कर्ण है ये 2A प्राप्त होगी। इस तरह हम इसके कोण B के जो B है अर्थात 60 डिग्री के साइन 60 डिग्री, उसी तरह कॉस 60 डिग्री और tan 60 डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हमें sin 60 का मान मालूम चल गया, लंब बटा कर्ण के आधार पर हमने रखा तो √3/2। उसी तरह cos 60 का मान हमें मालूम चल गया, 60 डिग्री का cos 1/2 हो गया। उसी तरह इस 60 डिग्री का tan हो गया √3। ठीक है, इसी तरह हम इसके अन्य जो व्युत्क्रम होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन cosec sec और cot को भी ज्ञात कर लेंगे। इस तरह हमें साइन कॉस और tan के व्युत्क्रम को हमें मालूम चला 2/√3, cosec 60 बराबर sec 60 डिग्री बराबर 2 और cot 60 डिग्री बराबर 1/√3। इसे हम साइन 60 डिग्री में तीनों सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम 60 डिग्री में लिख लेते हैं। अब हम 30 डिग्री के साइन cos tan और cosec sec cot निकालेंगे। ठीक उसी तरह हमने चूँकि हमें इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए A का जो 30 डिग्री कोण है 30 के लिए भी हम साइन cos tan और cosec sec cot इसी आधार पर ज्ञात कर लेंगे। इस तरह 30 डिग्री के साइन cos tan को हमने उसके भुजाओं के अनुपात में लिख दिया। ठीक है, तो हमें इसका मान प्राप्त होगा साइन 30 का 1/2, cos 30 का मान प्राप्त होगा √3/2 और tan 30 का मान हो जाएगा क्या 1/√3। इसके बाद 30 डिग्री के cosec sec और tan निकालने के लिए हम साइन 30 के मान के व्युत्क्रम कर देते थे, तब हमें व्युत्क्रम करने पर ये हमें 2 प्राप्त हुआ। sec 30 का व्युत्क्रम 1 में cos 30 हो जाएगा, तो ये व्युत्क्रम होने के बाद 2/√3 हो गया और tan 30 का मान हमें √3 प्राप्त हो गया। आइए इसे भी हम अपने चार्ट में लिख लेते हैं। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। अब हमें 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसके न्यून कोण 0 डिग्री हो। समझ गए, B कोण तो हमेशा 90 डिग्री होगा, लेकिन A या C को हमें 0 डिग्री बनाना होगा, तभी हम उस कोण के लंब और आधार या कर्ण के अनुपात से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसके पहले हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को अनुपात में
उसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया था। उसके लिए हम उतने डिग्री का कोण बनाए थे एक समकोण त्रिभुज में। लेकिन अब हमें 0 डिग्री के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हमें भुजा AC को इस तरह हम झुकाएंगे, BC के ऊपर हम स्थित करेंगे धीरे धीरे, कि A और AB के बीच में जो ये कोण बन रहा है भुजा AC और AB के बीच में ये 0 डिग्री हो जाए। चूँकि अभी तो इन दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा हो सकता है 60 होगा, तो हम इन कोण को 0 करने के लिए हम भुजा AC को इतना करीब ला देना है AB के कि ये दोनों रेखाएं एक ही पर स्थित हो जाए। हम जानते हैं दो कोण तभी बनता है जब वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है दोनों रेखाएं। अब दोनों रेखाएं यदि एक ही रेखा पर आ जाएंगी तब उनके बीच का कोण 0 होगा। वही स्थिति हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो भुजा AC को हम झुकाते झुकाते धीरे धीरे C और यहाँ अंत में AC को AB के ऊपर हम एक ही रेखा में बना दे रहे हैं, एक ही रेखा में। तब यहाँ A के ऊपर कोण बन रहा है AB और AC के बीच में कोण बन रहा है यहाँ 0 डिग्री। इस स्थिति में भुजा AB और AC दोनों एक ही भुजा कहलाएगी, समझ गए। तब यहाँ पर ये जो लंब होगी ये 0 हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी। तो इस आधार पे हम लिखते हैं। तब हमने लिखा कि ABC में A को 0 करने के लिए हमें कोण A को 0 करना था, तो इसलिए AC को हम AB पर ला दिए, एकदम अत्यधिक पास ला दिए। तब भुजा AC और AB दोनों एक ही भुजाएं बन जाएंगी। तब जब ये भुजा हम क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो CB भुजा थी लंब ये समाप्त हो जाएगी। यहाँ CB 0 रखेंगे। तब हम कोण A का यहाँ A को हमें 0 की तरह देखना है, समझ गए। 0 लिख दे रहे हैं, वास्तव में ये दिखेगा नहीं लेकिन मानने के लिए हम 0 लिख दिए। तब हमें इस कोण के लिए साइन कोसटैन निकालेंगे। इस स्थिति में साइन 0 के लिए 0 डिग्री के लिए साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब चूँकि इसके सामने वाली भुजा और ये भुजा क्या हो गई है, अनुपस्थित हो गई है, 0 हो गई है, समाप्त हो गई है। तो लंब यहाँ 0, ठीक है। और कर्ण कौन सी रेखा होगी, कर्ण तो AC थी, वही आके भुजा AB पर स्थित हो गई है, ठीक है। तो कर्ण बराबर AC। तो किसी भी 0 डिग्री में किसी भी भुजा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह आधार cos 0 के लिए आधार ये AB हो जाएगी भुजा, और कर्ण तो इसी पर स्थित हो गई है ना, तो इसलिए कर्ण भी AC। तब हमें दोनों मिलकर आखिर में एक ही भुजा बन गई है, 1/1, इसलिए 1 लिखते हैं, ठीक है। या AB या AC दोनों एक ही थी। उसी तरह tan 0 के लिए लंब, चूँकि लंब भी यहाँ 0 हो गया है, एक कोण के लिए जो सामने वाली ये भुजा थी ये 0 हो गई है, CB 0, इसलिए आधार हो गई यहाँ AB। तो आधार भी किसी भी 0 में किसी भी AB से चाहे किसी भुजा से भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, समझ गए। इसी तरह हम कोसेक से कॉट को भी ज्ञात करेंगे। तो कोसेक के मान को ज्ञात करने के लिए हम 1 में साइन 0 का मान रखते थे। तो 1 में साइन 0 का मान कितना था, 0। 1 में 0 व्युत्क्रम लिखते थे। तो किसी भी संख्या में हम जानते हैं 0 से भाग दे देंगे तो क्या होती है, अपरिभाषित, ठीक है। इसे अनडिफाइंड भी कहते हैं, अपरिभाषित। इसका कोई मान हमें नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। उसी तरह सेक 0 के लिए इसको व्युत्क्रम करेंगे, सेक 0 बराबर 1 में क्या लिखते थे, इसे cos 0 भी लिखते थे। या इसी को 1 में 1 मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। तो cot 0 का होता था व्युत्क्रम tan 0, ठीक है। 1 में tan 0, हम इतना फॉर्मूला लिखे या आप डायरेक्ट इसका व्युत्क्रम भी बता सकते हैं। तो इसके लिए भी AB में 0 करेंगे तो 0/0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसको भी अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। ये कोसेक 0 और कॉट 0 दोनों अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड, इसका मान नहीं होगा। आइए 0 डिग्री के सभी मानों को हम अपने चार्ट में लिख लेते हैं। अब इसी तरह हम